इस हफ्ते तो ये चल रहा है ना, ये तो चलते चलते शुरू करें। शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 87 पार्ट बी स्टार्ट हो गया है जी। क्वेश्चन पे आए फटाफट। आई डोंट हैव टाइम सो प्लीज कम टू पीच ट्री, बिकॉज मैंने इसको आधे घंटे में पूरा करना है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ये किया हुआ है सवाल। क्वेश्चन 4 अब कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं 5 पहले कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड। लेकिन आप कर देना डिस्क्लोज, आप कर आना भाई। ये असगर आप कर देना डिस्क्लोज, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। डिस्क्लोजर बना देना, क्या मसला है। मैं कल आपको जो है वो शेयर कर दूंगा ये बना के। भाई इधर आओ, अहमद इधर आओ, वो मिटा दो यार जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे चांद, ध्यान से आना, इतना जल्दी से ना आना कि गिरी जाओ। असगर ठीक है, हो गया काम, जाओ भागो। बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है 21 की और 22 की, ठीक है। चलो सवाल। पीच ट्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जुलाई 20। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2022। ओके 30 जून है तो ये बड़ी मुसीबत है। 30 जून 2000, अद्धी गलतियां तो इंज हो जानी है साड़ी, है ना। खुदा के लिए बस कर दो, अब तो बड़े हो भी जाओ, अभी तक ये मसला ही है आपको। 30 जून 2021, अब तो टैक्स भी पढ़ लिया आपने। अच्छा, नेट प्रॉफिट है, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर है, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। अच्छा, अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? यकम जुलाई 22 को, और 30 जून यकम जुलाई 20 को, और पहला ईयर एंड कब होगा इसका? 30 जून 21। दूसरा ईयर एंड, ये एसी भी चला दें, दूसरा ईयर एंड 30 जून 22। तो ये पहला साल है, यानी कि हमारा सवाल शुरू होना था ओपनिंग 0 से, ठीक है ना। चलो अच्छा हो गया। वो कहता है यकम जुलाई 20 पर 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी पार वैल्यू 10 है, वो इश्यू किए हमने एट 14 रुपए। 10 वाला शेयर 14 में दिया है, हो सकता है कुछ सस्ता दिया हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। केड़े एग्जिस्टिंग, और वैसे भी कहा था आपको मार्केट प्राइस के बारे में चुप हो तो वो मार्केट, वो ये राइट इशू के बारे में भी अगर वो हो, मतलब उसने लिखा हुआ है कि ये शेयर इशू किए हैं इतने रुपए का के हैं, मार्केट प्राइस नहीं बताया तो वो मार्केट प्राइस ही होती है, ठीक है। ऑन यकम जुलाई 20, इसी दिन 10 मिलियन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब रिडीमेबल है, ठीक है, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 ईच वर इशूड एट 64। ओ माय गॉड, चलें। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कन्वर्टेबल भी हैं, मुसीबत मारे। नेक्स्ट, यकम फरवरी 21, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, मुझे लग रहा है कि ये भी हमारे साल में फॉल कर रहा है ना। हमारा पहला साल खत्म होना है, यकम जुलाई 20 को शुरू हो रहा है ना, 30 जून 21 और 30 जून 22 जी। तो ये यकम फरवरी 21 कब आया होगा? ये आएगा 31 दिसंबर 20, और ये यहां कहीं पर, ये यानी पहले साल में फॉल कर गया ना। फर्दर 20 मिलियन शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 वर इशूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 16। ये भी मार्केट प्राइस पर इशू है, ठीक है। और उसके बाद यकम अक्टूबर 21, हाँ भाई शुक्र है जनाब, इज्जत माआब, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर यकम को यहाँ पे क्या हो रहा है जी? ये जी यकम अक्टूबर वाली कहानी इधर है, यकम अक्टूबर 2021, ऐसे ही है ना। और इस दिन क्या हो रहा है? राइट इशू। तो ये अगले साल में चला गया, प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद यकम नवंबर 21, एक दिन बाद क्या हो रहा है? और 1 महीने बाद क्या हो रहा है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो यकम नवंबर 21 पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो अगले साल में ही हैं, ठीक है, हमारे साल में इतने नहीं। अच्छा जी, अब इसका मतलब अपना साल तो फटाफट कर सकते हैं हम, क्या ख्याल है? अब चाहिए क्या? बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस। अपनी तरतीब तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस
क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 5 है। पेज नंबर पीच ट्री। जी बेटा बेटा चुप कर जाएं। बेसिक ईपीएस। अब डायरेक्ट चलें। पैट चाहिए हमें, सवाल में गिवन है जी। नेट प्रॉफिट पैट, ठीक है। ये सरप्लस तो ओसीआई में जाता है ना, हमें तो इसका कुछ नहीं करना। तो 210 रुपीज 210 मिलियन है, रुपीज 210 मिलियंस। अच्छा अगली बात, सवाल में कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं। शेयर्स तो हैं प्रेफरेंस वाले, लेकिन वो कौन से हैं? रिडीमेबल हैं, इसलिए मौजें लग गई, वेज लग गई, याशी लग गई, ठीक है जी। अच्छा अगर वो रिडीमेबल ना भी कहता, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स लिख देता, तो हम क्या अज्यूम करते? इसमें आसानी होती है, ठीक है ना, तो यही कर लिया करो। ओके अच्छा इसका मतलब ये तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये तो ईपीएस बेसिक की कैलकुलेशन में आने ही नहीं हैं। तो फिर यकम जुलाई 20 पर आपने जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं वो कितने हैं? कहते हो तो वर्किंग कर देता हूँ। हैं? हाँ है बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मैंने लिखा नहीं था ना, असल में मैंने आया भी था। टाइम थोड़ा है तुम्हारे पास बेटा, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी करे यार। टाइम तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है, क्या पता कल हो या ना हो, तो आज ही नमाज पढ़ लें इससे पहले कि आपकी नमाज और मेरी नमाज पढ़ी जाए जी। क्या है जी? न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स तो हैं, वर्किंग तो करनी पड़ेगी। चलो कहाँ करें वर्किंग? इधर ही हैं। चलो यार इधर कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लो मेरे बच्चों, यकम जुलाई 2020 पर ओपनिंग बताओ, ठीक है। उसके बाद यकम फरवरी 2021 पर बोलिए नहीं। अच्छा अच्छा वो ओपनिंग कुछ नहीं था। न्यू शेयर्स यकम जुलाई 20 पर न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस कितने जी? 50। तो लगा दो इस पे, क्या जीरो लगाना है? कुछ भी नहीं है। अब ये शेयर्स चल रहे थे आगे, ठीक है ना जी, चलो लिख लो 50, अब जीरो ओपनिंग है ना, कोई बात 50। उसके बाद ये इसका मैं कह रहा था, असल में यहाँ पे ना पहले वाली डेट नहीं डाली जी। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, फॉर डायल्यूटेड ईपीएस इसको यूज करेंगे, ऐसे ही है ना, फॉर, क्योंकि ये इरिडीमेबल नहीं, अगर इरिडीमेबल होते तो इनका डिविडेंड फिर बेसिक में भी आ गया होता, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। यकम फरवरी पे फर्दर 20 मिलियन शेयर्स इशू हुए, मेरी बला से जिस मर्जी के पर हुए, वो मार्केट प्राइस पर जो हुए हैं, ठीक है। तो किस दिन जी? यकम फरवरी। अच्छा जी, फ्रैक्शन पहले लगा लेंगे, बड़े हो गए आप तो चल सकता है। जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी भी है, तो 7/12। उसके बाद जी यकम फरवरी 21 पर न्यू शेयर्स इशू हुए एट मार्केट प्राइस कितने हैं जी? 20। टोटल क्या हो गया? और बस कहानी खत्म, 5/12। जी बताइएगा। ठहर जो यार, जरा बचत होगी जगह की। फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज
नंबर ऑफ शेयर्स। जी बेटा 29.17 कर लें, 2 तक कर लें, डेसिमल डिसाइडेड है, 2 के बाद राउंड कर दिया करें। जी माशाल्लाह जी 58.34 और 58.34 मिलियन शेयर्स, वर्किंग नंबर 1। आंसर आ गया ₹3.59 पर शेयर। थोड़ा इधर होके बैठो यार, तो फासला रखें प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद अगला काम क्या है जी? डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हम ज़रा एक टेबल सा बनाते होते हैं, इस तरह बटे में नहीं करते। उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? चेंज इन, नहीं वो यहाँ नहीं होता, वो तो रैंकिंग के लिए होता है बेटा। न्यूमिरेटर लेंगे हम, बेसिक वाला न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। तो और ये हम निकाल के लाते हैं फिगर, उधर से ही निकल आती है हमारी रैंकिंग में। यहाँ तो बस प्लेस करते हैं हम उसको, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है इसमें? बेसिक ईपीएस लिखनी होती है। तो न्यूमिनेटर है 210, डिनोमिनेटर है 58.34। सवाल ये पूरा होगा तो छुट्टी होगी। अब क्या कर सकता हूँ मैं, पूरा नहीं कर रहा, मैं तो बड़ी स्पीड से कर रहा हूँ हालांकि। ठीक है, कोई नहीं, 5-7 मेरी हालांकि जूम मीटिंग है, आपको पता है, बीच में नमाज भी है, बीच में लंच भी है और फिर जूम मीटिंग भी है। पता नहीं कैसे मैनेज होगा, पर चल रहा है ना, कोई नहीं, चल रहा है, आप भी चलाएं जी। अब ईपीएस कितनी आई हुई है? ₹3.59। अब अगला काम जो है, उससे पहले आपको पता है हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। मुझे पता है कि रैंकिंग को खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रैंकिंग करूंगा। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2, चेंज इन न्यूमिरेटर। और फिगर तो निकालनी होती है ना, तो चलो अपनी जरा प्रैक्टिस हो रही है, सुबह से यही काम ही करवा रहा हूं मैं। चेंज इन न्यूमिरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस और फिर रैंकिंग, वो साथ ही हो जानी। सबसे पहले क्या चीज है जी हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स जो ये नजर आ रहे हैं आपको, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो इंटरेस्ट बचेगा। अब हैं कितने ये? 10 मिलियन। हर एक कितने का है और इंटरेस्ट कितना है? लेकिन इससे पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। क्या ये पूरा साल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है। मैंने समझा शायद दरमियान में आए हैं, दरमियान में अगले वाले साल के थे, मैंने पढ़े थे शायद, है ना। तो ये पूरे साल रहेंगे। तो ये जी कितने हैं? 10 मिलियन है शेयर्स, 10 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 12%। तो इनको नेट ऑफ टैक्स करें, क्यों ना करें? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जब तक कहे ना खुद से नहीं जी। 60, चेंज इन डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ शेयर्स जी। चेंज इन डिनोमिनेटर, अब वो कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर, ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू, तो कितने हैं टोटल? 10 मिलियन है हर एक, तो फिर 30 मिलियन। इंक्रीमेंटल ईपीएस ₹2। बेसिक से कम है तो डाइल्यूटिव है, लेकिन रैंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैंने ना ये काम भी कर दिया ज़रा माजरत के साथ, थोड़ा सा और स्मार्टली करके, थोड़ा फासला, अपनी तस्वीर भी बनानी होगी ना, बहुत सारे बच्चे इसको नोट ही नहीं कर रहे होंगे। यकम जुलाई 2020,
वर्किंग वन थी ना ये बेचारी जी। अब मैं ये कुर्बानियाँ कर सकता हूँ आपके लिए भी, नोट ना करें आप, बस पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन नहीं, हम तो वो भी नहीं कर सकते। कहते हैं मुझे बड़ी मजबूरी है, मैंने रोटी खानी है। किधर गया, सचमुच चला गया ना? ओ यार मुझे लगा शायद बैठ रहा है, मुझे गोली भी करा गया मुझे। वेटेड एवरेज ये ज़रा दूर कर दिया मैंने अब इसको, ताकि वर्किंग दूर है। ठीक है जी, तो रैंकिंग हो गई जी। अब ईपीएस एक ही है बस। इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर्स ऐड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, टोटल 270 88.34 3.06 पर शेयर, एंड दिस इज आर डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है जी, ऐसे ही लिख रहे थे ना डाइल्यूटेड ईपीएस, तरतीब ना तोड़े आप, सुबह से चल। गोलदारे भी लगाता हूं, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। चलिए वो तो आगे है ना, 20 तो हो गया ना जी, वो देखेंगे, फिलहाल तो 20 ही गुजरा है और 21 गुजर गया। मुझे क्या पता पहला साल कौन सा, आप वो छेड़ी जा रहे हैं मुझे। ठीक है, मतलब ये साल तो गुजर गया ना, अभी अगला साल इधर तो नहीं ना आया हुआ, ये गुजर गया है। तरतीब नहीं छोड़ रहे, मैंने पहले दिन से कहा हुआ है, हमने बस एक काम जो सीख लिया हम वैसे ही चलेंगे भाई। 21 गुजारो, 22 में जाके देखेंगे फिर क्या करना है जी। हाँ करेंगे, तुमने खुद ही जवाब दे दिया। कौन सी इशू प्राइस? देखो देखो देखो, एक बात याद रखना, ये आईकेएप ने अपने क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है ज्यादती है, क्योंकि IFRS 9 नहीं ना पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, असल बात यह है, मैंने आपको कहा था बस आपके लिए रेलेवेंट क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है फेस वैल्यू और दूसरा है कूपन रेट। तो आपने इंटरेस्ट जो है वो इसी पर लिया करना है। ठीक है, फेस वैल्यू, और क्योंकि पे यही वाला इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पे यही वाला इंटरेस्ट होता है। अब असल में कोई और इंटरेस्ट भी होता है सर? जी बिल्कुल होता है। अब वो इफेक्टिव रेट है, वो अब IFRS 9 में पढ़ेंगे। ऐसे ही फेस वैल्यू से ऊपर आपने बेचा या नीचे बेचा, वो प्रीमियम डिस्काउंट भी होता है, लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट अगेन नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आपके लिए फिलहाल सिर्फ फेस वैल्यू वाला इंटरेस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो आपने कहीं प्रेजेंट नहीं ना किए बैलेंस शीट में, कि कर रहे हो कहीं पे। प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी है ना, अब उस लाइबिलिटी को बुक किस पे करना है ये IFRS 9 बताता है, हम वो नहीं बता रहे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स थे, अगर ये कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाए तो इंटरेस्ट बचेगा। वो इंटरेस्ट कैसे निकालना है? फेस वैल्यू, कूपन रेट। फेस वैल्यू, इतनी सी बात पहले दिन याद करवाई थी और यही बस आपके लिए रेलेवेंट है फिलहाल। बाकी IFRS 9 आप FR 2 में पढ़ेंगे बेटा, उसके ऊपर हफ्ता लगता है तकरीबन, तब जाके सारी बातें समझ आएंगी। फिर डाइल्यूट क्यों नहीं करेगा? डाइल्यूट ही तो कर रहा है बेटा, ज्यादा कम की बात नहीं है। डाइल्यूटेड ईपीएस में कब आना है किसी इंस्ट्रूमेंट ने? जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर किस अमाउंट से बढ़ेगा? फेस वैल्यू का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है यहां पर। नंबर ऑफ शेयर्स इसके साथ डाइल्यूट होना है ईपीएस ने, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10 मिलियन है। हर प्रेफरेंस शेयर के बदले में 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आने हैं, मतलब डाइल्यूट करेगा डिनोमिनेटर में 30 मिलियन शेयर्स आकर, और न्यूमिनेटर में जो इंटरेस्ट सेविंग होनी है वो, ठीक है बेटा, यहां राइट इशू की तो बात नहीं हो रही है इस वक्त हम कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो बात डिफरेंट हो जाएगी। बेसिक ईपीएस की बात है, वो बेसिक ईपीएस पे जाके दोबारा पूछ लेना। ठीक है, राइट इशू क्या है? शेयर्स इशू हो गए, शेयर्स इशू प्रीमियम पे हों या जिस पे मर्जी हों, हमने उसमें डिस्काउंट एलिमेंट ही निकालना होता है। ठीक है ना, वो भी हमने मार्केट प्राइस का, वो अलग कहानी है, वो बेसिक ईपीएस की कहानी है, वहाँ ख़त्म करके मैं आगे आ चुका हूँ। बेसिक ईपीएस मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ बेटा, उसके लिए ये शेयर्स मैं निकाल चुका हूँ, कोई राइट इशू इस साल में नहीं है। ठीक हो गया। अब अगली बात है, इस साल के अंदर इस सवाल अटेम्प्ट किया घर पे, मैंने चेक करना है। ठीक है, अच्छा वो अगले साल में ना बेटा, बात समझो ना, देखो इस वक्त तो मैं कर रहा हूँ कौन सा साल, 21 का, यहाँ पे है राइट इशू नहीं, बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन हो गई,
अब अगली बात क्या आई, प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं। अब डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमने उनको कंसीडर करना है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं अगर ये कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएं तो फिर क्या असर पड़ेगा हमारी इस डायल्यूटेड ईपीएस पे, बेसिक ईपीएस पे। तो हमने कहा जी न्यूमरेटर में 60 रुपये बढ़ जाएंगे। ये क्या है, ये वो इंटरेस्ट सेविंग है जो आपको मिलेगी ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो। अब मैंने यहाँ पर कहा याद रखना है, चाहे इशू प्राइस ऊपर नीचे होती रहे, इंटरेस्ट की पेमेंट जो आपने सेविंग में लेनी है वो हमेशा फेस वैल्यू और कूपन रेट, बस ये दो बातें याद रखना, पहले दिन से बताई हुई थी, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी और ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। तो ये डायल्यूटेड की बात हो रही है। अभी राइट इशू कहाँ से आ गया, ठीक है। यहां तक इस साल को एंड करो, अगले साल को बाद में देखेंगे। इस साल के अंदर को सवाल है तो पूछो, अगला साल को मैं कराए बगैर भाग थोड़े गया हूं, अभी तो वो बारी आ रही है, अभी शुरू होने लगा, ठीक है। देखो इशू का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। इशू क्या, डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हमने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं। तो इशू चाहे मुफ्त में हो, हमें इससे क्या, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है तो डायल्यूटिव है या नहीं है वो तो खैर बात की बात है। डायल्यूटेड में यूज होगा, रैंकिंग में जाकर देखेंगे, ठीक है। जी बेटा, बेटा ये प्रॉफिट होता ही नहीं है। मैंने आपको कहा है आपने इशू प्राइस को करना ही इग्नोर है। आपका इशू प्राइस से क्या ताल्लुक है मुझे बताएं। प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री क्या होती है पता है आपको? प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री होती है कैश डेबिट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि एक लायबिलिटी है, ये क्रेडिट। इसकी अकाउंटिंग ही आपके सिलेबस में नहीं है। तो कैश जितना मर्जी है आपको, इससे क्या, आपको सिर्फ इससे मकसद तब आता है जब ये कन्वर्टेबल हो, ठीक है। और कन्वर्टेबल होने की वजह से आपकी ईपीएस को ये डाइल्यूट कर सकता है। बेसिक ईपीएस में इसने वैसे नहीं आना क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर नहीं है। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर इसके शेयर्स ने आना है, मतलब ये शेयर्स कन्वर्ट होकर कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे, ये डिनोमिनेटर में आना है। और इसको अगर ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर जाते हैं तो कितनी इंटरेस्ट सेविंग होगी, ये न्यूमरेटर में आना है। वो इंटरेस्ट सेविंग हमने निकालनी है फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट कर, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता इस बात को, ये मजबूरी है। अब इसको रट्टा लगा लो जो मर्जी करो, क्योंकि IFRS 9 आप सिलेबस में नहीं है ना। अब एक बात आगे 6-7 दिन के अंदर पढ़ाई जानी है मुकम्मल, तो वो कैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर पढ़ा सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। इसलिए मैंने सादा बात बता दी आपको कि आपने इंटरेस्ट सेविंग जो लेनी है, डिविडेंड इंटरेस्ट टाइप ही होता है ना, लाइबिलिटी है ना ये, ठीक है। जो इंटरेस्ट सेविंग आपने लेनी है वो कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, इसलिए बेसिक ईपीएस में ये नहीं आए। बेसिक ईपीएस में कहीं आए, बेसिक ईपीएस निकालते हुए कहीं आए, ये देखो न्यू शेयर्स एट मार्केट, न्यू शेयर्स एट मार्केट, यहाँ पे कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ये बस वर्किंग माजरत पहले ऊपर वो हो गई बाद में, ये इसलिए इसको छुपा कर देखो। तो ये शेयर्स इधर आ गए, ये शेयर्स बेसिक ईपीएस में आ गए। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कब निकलती है, जब कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हों। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ना होते तो यही बेसिक थी, यही डाइल्यूटेड। लेकिन हमने कहा ये भी पड़े हैं, ये कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो फिर कितने बन जाएंगे अगर कन्वर्ट हो जाएं तो कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे, पता लगा जी कितने गया। ये हर प्रेफरेंस शेयर 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में बदल सकता है, तो इसका मतलब 10 है तो 30 बन जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में ये चेंज ले लेना है और न्यूमरेटर में जो इंटरेस्ट सेविंग मिलनी है। अब उस इंटरेस्ट सेविंग का आपकी इश्यू प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको वर इश्यूड एट, इसको काट नहीं रहा मैं, इसको अंडरलाइन करके लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इसको आपने क्या करना है, इग्नोर, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपने नहीं काटना, मैं अब इसको छुपा रहा हूं, एक मिनट, ये आपने नहीं काटना, लिखा रहे कोई मसला नहीं, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। इतनी सी बात मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑन यकम जुलाई 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 ईच वर इशूड। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, मुझे ये चाहिए थी बस, ठीक है, समझ आती है, यही चाहिए। इंटरेस्ट की रेट भी मिल गया, फेस वैल्यू भी मिल गई, टोटल अमाउंट निकाल ली थी मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा बेटा पे ही किस पे होता है, जो कूपन रेट फेस के ऊपर लिखा होता है, फेस वैल्यू पेमेंट उस
पेमेंट उसी पे हो रही है, ठीक है। वो अब सस्ती चीज़ उन्होंने 100 वाली चीज़ 150 की बेची, 100 वाली चीज़ उन्होंने 80 की बेची, ये उनकी ताकत के ऊपर था, लोगों के अंदर उनकी डिमांड के ऊपर था। तो वो सारी बातें IFRS 9 में चली जाएंगी ना, वो फिर बात और तरफ निकल जाती है, ठीक है। बस इतना सा याद रखें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, इसलिए बेसिक की कैलकुलेशन में ऑर्डिनरी नहीं थे, उधर नहीं आए। लेकिन चूंकि ये कन्वर्टेबल थे तो डायरेक्ट EPS की कैलकुलेशन में यूज हुए। अब यूज होना तो क्या मतलब कन्वर्ट होकर कितने डिनोमिनेटर में बढ़ जाएंगे शेयर्स, ये वो, और इनकी सेविंग कितनी आएगी, फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट। गॉट इट। चलें आगे, चलो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी, अगले साल की तरफ आते हैं। अगले साल में ये कहानी ओवर हो चुकी है, अब अगले साल की तरफ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगले साल में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन टाइप हुई तो उसने पिछले साल को रीस्टेट करना है, वो फिर देखेंगे अगले साल में जाके, तरतीब नहीं छोड़ रहा मैं फिलहाल। अब अगला साल सुकून से करते हैं, ठीक है, तसल्ली से, समझो पिछला साल था ही नहीं, अगला साल शुरू करते हैं। अब ओपनिंग शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास, कितने पड़े हैं, 70 पड़े हैं ना। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने पड़े हैं, 70, ठीक है। उसके बाद यकम नवंबर पे 40% राइट शेयर्स इशू हुए, ये बढ़ जाएंगे शेयर्स, ठीक है। और फिर यकम नवंबर पे, अच्छा अब ये जो है ना, इसको अगेन इधर देखो, ये इसका क्या लिखूंगा, ऊपर देखो, फॉर, ऐसे ही फॉर, जब डाइल्यूटेड की बात आएगी ना, बेसिक की, बेटा देखो मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था, बेसिक EPS के अंदर मिक्स ना करें आप चीजें, खाम मिक्स कर रहे हैं आप लोग तसल्ली से, इसीलिए मैं बार बार सवाल करवा रहा हूं, ताकि कहीं पे है मसला तो निकले वो मसला। बेसिक EPS में अर्निंग्स आनी है, पैट, और उसमें से सिर्फ इरिडेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो सकता है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स आने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स जो इशू हो चुके हैं। अब ऑर्डिनरी शेयर्स में ना कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, ना कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, ना कोई और बला होती है, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर, तो जब भी कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, अभी शेयर नहीं बना ना, तभी जो कन्वर्टेबल है, अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बेसिक EPS कैलकुलेशन उसको टोटली इग्नोर कर देना है। सिर्फ एक चीज बेसिक EPS कैलकुलेशन के अंदर आएगी, और वो भी इरिडीमेबल का डिविडेंड है, इरिडीमेबल शेयर्स वहां पे भी हमने इग्नोर ही करने हैं। तो बेसिक EPS कैलकुलेशन के अंदर पैट होता है और ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा कोई भी शेयर्स हैं वो इग्नोर करने हैं, और सिर्फ इरिडीमेबल शेयर्स अगर हों तो उनका डिविडेंड लेके आना है बेसिक EPS में। तो इसलिए इस लाइन को हमने इग्नोर कर दिया, डन, ठीक है। अब आते हैं, सवाल तो सिर्फ इतना सही है, फिर इसका मतलब इस बेसिक EPS के अंदर सिर्फ इतना सा सवाल है, ठीक है। तो बेसिक EPS निकालनी है, पैट पकड़ो 250, कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं है, सुकून हो गया, बेहतरीन हो गया। उसके बाद वेटेड एवरेज शेयर्स देने हैं, तो ओपनिंग के बाद 1 अक्टूबर पर ये नए शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं जी। बेसिक EPS, अब ये बेसिक EPS कौन से साल की थी जी, 2021 की, ठीक है ना, और डाइल्यूटेड भी 2021 की, यहां पे लिख देता हूं 2021, ठीक है। अब हम कहां पे चले गए हैं जी, 2000। अब जाहिर है उसने को गड़बड़ हुई तो ये रीस्टेट करेंगे, लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल तो सुकून से 22 को करते हैं, ठीक है। तो बेसिक EPS 2022, प्रॉफिट बताइए जी, 250 मिलियन रुपीज, 250 मिलियन डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, अब ये निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह रीसेट करेंगे बेसिक को, फिर डाइल्यूटेड निकालेंगे, फिर इसको भी यहाँ छोड़ो जी, जगह ही छोड़ दो सारी, वर्किंग यहाँ पे ले आओ। जी बच्चों, वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल लें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, फ्रैक्शन चाहिए जगह इसके लिए, और नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्क्रिप्शन, जगह जरा तंग ही रहेगी लेकिन चलो कोई ना, खैर है। जी बेटा, वर्किंग नंबर कौन सा है, 3 पे पहुंच गया काम। चलो ये ज़रा मुश्किल साल है ना, मुश्किल साल है ये वाला, इसलिए मैं ज़रा वर्किंग आराम सुकून से इधर ले आया साइड पे जी।
सबसे पहले ओपनिंग, थोड़ी जगह और मुस्तार ली हमने पीछे से, और ओपनिंग, पहले मुस्तार लिया और फिर टेढ़ी लाइन ने थोड़ी सी खा जानी है इसमें से। जी जी बेटा ओपनिंग बताएं। ओपनिंग बैलेंस, डेट 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 यकम जुलाई 2021 पर ओपनिंग कितना जी? 70। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये राइट इश्यू है भाई, राइट इश्यू है मतलब शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। अब ये नजर आते हैं आपकी बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में। मैं इससे ज्यादा मिक्सअप नहीं कर सकता सवाल, देखो अलग अलग सवाल कर रहा हूं, जिंदगी आसान चल रही थी आपकी भी, लेकिन मैंने तो इसीलिए कोशिश की है कि 1-2 दिन में जो कुछ होना है कर सकता हूं आपके साथ, पॉसिबली कर दूं, ताकि जो मसले मसाइल हैं आपको मेरे सामने ही आए पेश, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए ना। ठीक है, ये खामखा छोटे छोटे कन्फ्यूजन हैं तो प्रैक्टिस से ही दूर होते हैं, लेकिन मैं खुद बुला के इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं जी। अब ऑन यकम अक्टूबर 21 40% राइट शेयर्स वर, यकम अक्टूबर 21 राइट इश्यू है, ऐसा ही है, तो यहां पे फिलहाल क्या कर दो, फ्रैक्शन लगाओ 3/12। अब राइट इश्यू है, इसके लिए आपको छोटी सी एक वर्किंग करनी पड़ेगी, यहां पे पूरा हो जाएगा ना, बोलो 3.1 कर रहा हूं आपके लिए। एनालिसिस करना है हमने राइट इशू का, ठीक है जी, बिफोर, न्यू और आफ्टर। जी बेटा हैं बेसिक ईपीएस में, फिर यही तो समझा रहा हूं, ये इसीलिए सवाल करा रहा हूं, इकट्ठा इसीलिए डाला है ये सवाल आपके आगे, ताकि आपको या ये सवाल खा पी जाए या आप इसको खा पी जाएं। ठीक है, तो मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन आज यही खाएं जी। तो क्वांटिटी बिफोर 40% है, तो 100, 40, 140 वर्किंग डायरेक्ट करें आप। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ओ भाई प्रीमियम वाले 40%, अब तुम्हारी बारी आई है, अब तुम चुप करके बैठे हो, अब तुम्हारा सवाल आया, पता नहीं कहां पे चल रहे हो तुम कहां पे सवाल चला रहे होते जी। 40% राइट शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, इसका मतलब 10 रुपए प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू ढूंढो, कहीं सवाल में गिवन है ये 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो मतलब इशू प्राइस क्या है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 का मतलब है इशू प्राइस है ₹10 की फेस वैल्यू प्लस ₹10 का प्रीमियम इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, अब ये 20 रुपए पर इशू है और वो कहता है इमीडिएटली बिफोर राइट इशू इसकी प्राइस कितनी थी, चलो कोई नहीं, ये 30 और 20, अब बताओ जी 3,800 टोटल 3,800 और एवरेज निकालो 14। हाँ भाई, मुश्किल आसान। अब फिलहाल तो राइट इशू तो हमने कहना है जी 70 है, वैसे 40% भी लगा दो तो, लेकिन नजर पक्का नहीं हो रहा ना, पहले ही पक्का नहीं हो रहा तो नया काम क्यों करें जी। बिफोर राइट है, आफ्टर कर दो वही 40%, कितना 20 टोटल 98। अच्छा, अब मेरे बच्चों इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, और भाई हमारी बला से टट्ठे खूह में जाएं। इस वक्त ऑर्डिनरी शेयर्स हमने लेने हैं, तो वो कोई हैं नहीं, तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन खत्म। ठीक है, हाँ अगला काम हमने करना है, अभी बिफोर है आफ्टर वो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कहानी खत्म, इसका फ्रैक्शन लगाओ 9/12। चलो जी, उसके बाद चूंकि राइट इशू आ गया, मुसीबत मारा, तो हाँ लेकिन बिफोर को आफ्टर तो करना है ना, फिर पिछले साल को बाद में सोचेंगे, फिलहाल मैं ये सारा साल पूरा करवा रहा हूं। ठीक है, 2-2 लाइनें छोड़कर, ओके जी। अब ये भाई राइट इशू आ गया है, ये इस मुसीबत में अब जान नहीं छोड़नी, ये बिफोर है आफ्टर करना है, लेकिन राइट इशू में आके मैंने कहा था क्योंकि हमने प्राइस से खेलना होता है, तो उते आला उते थले आला थले, चलो जी, तो इनटू ये बिफोर राइट है, आफ्टर करना है। ठीक है जी, जी बोलो 30 डिवाइडेड बाय, चलो जी आंसर बताओ 19.5 73.5।
50 लें जी, टोटल 90, तो 92.84 मिलियन शेयर्स वर्किंग 3 रुपीज 69 पर शेयर। लो जी, बेसिक ईपीएस निकल आई। अब दो को लाइनें छोड़ दीजिएगा, किसके लिए भला? हाँ, क्योंकि राइट इशू आ गया है, इसने पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करना है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, अभी चलने दो जरा, कंटिन्यूटी में काम चल रहा है। डायल्यूटेड, पहले बेसिक डायल्यूटेड की समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, इतनी प्रैक्टिस करवाई है। बेसिक के अंदर सिर्फ वो शेयर्स जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी हैं, जो कन्वर्टेबल हैं, वो समझो। बेसिक ईपीएस का सवाल करते हुए भूल जाया करो कि कन्वर्टेबल भी हैं, सिवाय इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के, क्योंकि उसका डिविडेंड बेसिक की कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है, माइनस करते हैं हम पैड, वरना कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, भाई को कह दो जरा, नहीं लेना हमने। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक्स्ट्रा क्लास है ना, इसमें तो ज़्यादा तशद्दुद भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सो जाओ, सो जाओ। तुम 5:15 से उठे हो, मैं 4 बजे उठा हूँ फिर। अच्छा, सोए थे। अच्छा जी, बच्चा नमाज पढ़ते ही सोया। लें जी, अब जी बेसिक हो गया, डाइल्यूटेड की तरफ चलते हैं। अब डाइल्यूटेड ईपीएस जो है, इधर डाइल्यूटेड ईपीएस 2022 की, और उसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। आज जो मेरा भाई भी कोई नहीं है, बताता मैं उसको, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला। अच्छा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। बेसिक लिख लेते हैं जी। बेसिक का क्या है? बेसिक तो पढ़ी है, घर की खेती है। बेसिक ईपीएस 250 92.84। निक्का सारा सवाल सी, कितने पहुंच गई गल। ठीक है जी। अब वर्किंग नंबर 4, रैंकिंग करनी है हमने। बार रैंकिंग लिख के क्या करना है जी? अब क्या चाहिए जी हमें? चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस और रैंकिंग। अब पुराने वाले को भी ना छोड़ देना, कहीं भूल ना जाना, तरतीब से चलो। ठीक है ना? पहले इसको पकड़ो, ये क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, ऑलरेडी पहले साल के पहले दिन से था ना, तो मौजे हैं, जिंदगी सुकून में है। कौन सा बटा यहां पे लगाया था, दरमियान में आया हो, मुसीबत मारा, तो सुकून से लो इसको 60 और 30, और रैंकिंग को खुद नंबर 1 नंबर 2 खुद ही हो जाएंगे। ठीक है ना? अभी तो हमने रैंकिंग बाद में करनी है, तो ये तो उठाओ फटाफट। सबसे पहले क्या है जी? प्रेफरेंस शेयर्स जी, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस ₹2 पर शेयर। अब आते हैं नवे पहाड़ू की तरफ, नवे पहाड़ू, नवे जानवर की तरफ। अभी अभी लेके आए ये बकरा, ये बकरा 1 नवंबर 2021 वाला बकरा। कहाँ थे तुम बकरे? कहता है 1 नवंबर पे 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। ठीक है जी। द बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट 10%। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 3 years। अब बच्चों मुसीबत ये थी, ये हमने पहले भी एक सवाल में किया। ठीक है, तो मैंने उस दिन कहा था सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इत्तेफाक से छोटे सवाल किसी ने मुझे यहाँ पे पकड़ा था, तो वो उसने पकड़ के वो सवाल करवाया था, तो उसके बाद में जब चला था तो वो काम भी हो गया था, वो बड़ा ज़रूरी था, वो अच्छा हो गया था वो। ठीक है, वरना ये सवाल फंसाता आपको ज़्यादा। अब कहते सर फंसाया था भी है, नवंबर, दिसंबर और अगले साल जून तक कितने? 8 माह। तो आपने 8 माह इंटरेस्ट पे भी लगाने हैं और 8 माह ही शेयर्स पे भी लगाने हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है जी? ये क्या चीज है? जेम्स बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड्स, चेंज इन न्यूमरेटर। इधर देखो भाई, इधर देखो, 3 मिलियन 100 रुपए ईच वाले हैं, तो 3 into 100 करोगे तो टोटल लोन आएगा, उस पर लगाओगे 10%,
लेकिन वो एक मुसीबत क्या है, शुक्र है टैक्स रेट सवाल में नहीं गिवन, थैंक गॉड, वरना 1% और भी होनी थी। समझ गए हो ना? ओके जी बेटा, बोलो बोलो, कितने डिबेंचर्स, कितने बॉन्ड्स को? 3 मिलियन, 3 मिलियन बॉन्ड्स थे, हर एक बॉन्ड। अब इधर देखो, इस तरह मैं कर देता हूं आपको समझाने के लिए जी। ये रुपीस के अंदर टोटल लायबिलिटी आ गई, इसमें लगाओ इंटरेस्ट रेट, लेकिन ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, ये पूरे साल तो रहे ही नहीं हमारे पास। तो अगर आप इनको अज्यूम कर भी रहे हो कि ये कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे, तो जो सेविंग आपकी इस साल के अंदर बनी होनी है वो कितनी होगी? 8 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो इंटू 8/12 जी, 20 समझ आता है? ओके उसके बाद ईच मुझे पता है बहुत आगे चलेगी क्लास, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये टाइम इतना ले जाएगा, लेकिन अब क्या करूं, ये दरमियान में छोड़ के आपको परेशान नहीं कर सकता। अब खत्म है बस 2 से 4 मिनट में इंशाल्लाह जी। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, कितने बॉन्ड्स हैं? 3, और हर एक, लेकिन 8/12 करना मत भूलिएगा। 14 रुपीज टू, कितने रुपीज? 1.4 वट एवर, क्योंकि ये नीचे रैंकिंग करनी थी नंबर 1 नंबर 2, तो बाद में आया और पहले, बाद में आया और नंबर ले गया भाई, बाद में आने वाले मेहनत करके आगे पहुंच जाते हैं जी। तो सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु कितने नंबर पे मुसलमान हुए और कहां तरक्की अल्लाह ने दी? तो मेहनत जी। न्यूमरेटर बॉन्ड्स का 20, 14, टोटल करो 270 और आंसर रुपीज 2.53 पर शेयर। अभी चलना आगे, नेक्स्ट प्रेफरेंस। अगर तो ये और नीचे आया तो फिर अगला स्टेप होगा डायलूटेड, वरना पीछे वाला ही डायलूटेड मान लेंगे, अगले को काट देंगे, ठीक है ना? वो बार बार एक ही काम कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पे अड़े हुए हो आप, बस वो निकालना है आपको, क्योंकि किया हुआ टॉपिक इतनी मेहनत मैं सारी जाया थोड़ी कर सकता हूं। मैं तो 20 सवाल करा दूं और अगर आपकी तसल्ली ना हो तो मेरी तसल्ली तब तक नहीं होनी जब तक आप खुद ना कहेंगे बस अब और नहीं। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि पर्चे के अंदर हो सकता है आप 60-70% मार्क्स लेने वाले बन गए इस टॉपिक में। रिस्क फिर भी होता है कि इतना कम करने के बाद भी हो सकता है कोई ऐसी एडजस्टमेंट आए जो आपको समझ ना आए, लेकिन कोई और सवाल जो है वो अच्छा भी आएगा फिर, लेकिन आपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार करना होता है टॉपिक में जी बेटा। 60, 30, 330, 1, हो अच्छा, मैं तो एंटी डायल्यूटेड कह नहीं लगा सी। 2 पॉइंट, जाहिर है मैं भी अब थाकी गया हूं बेटा जी। बिल्कुल ये भी डायल्यूटिव ही है, तो पर शेयर, और ये हमारी क्या है जी? डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अब ये जनाब 2022 की बेसिक ईपीएस है और ये 2022 डायल्यूटेड, लेकिन ये आ गया राइट इशू, इस बदतमीज ने आके तबाहियां फेर देनी है, तबाह दे पिछले साल की ईपीएस पठानों, तबाह दे। तो सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे पहले तो आप बेसिक ईपीएस को चेंज कर लें। बेसिक ईपीएस में 210 अपनी जगह कायम है, प्रॉफिट में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन ये 58 जो है ना, 58 जो है 58 ये चेंज हो जाएगा। बेसिक ईपीएस 2021, लेकिन अब के बार ये रीस्टेटेड। सवाल मुक गया, बस मुक गया तेरा। अच्छा जी, इधर देखें जी, रुपीज 210 मिलियंस डिवाइडेड बाय इधर देखो 58 पॉइंट, एक मिनट तस्वीर में फिर आना कोई नहीं, 58.34 इधर देखिएगा जी बच्चों, इनटू ये उठाओ इधर ले आओ 30 डिवाइडेड बाय 27 पॉइंट। नहीं समझ आ रही क्या? ज्यादा समझ आ गई है फिर?
जी इसका मुझे आंसर चाहिए प्लीज। नहीं नहीं, इसका 210 मिलियन डिवाइडेड बाय, हाँ ये चाहिए 6049 शेयर्स। आंसर बताओ। ₹3.26। लो जी रीस्टेट हो गई, लेकिन अब मैं इसको वो गोला नहीं लगा रहा नीला वाला, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलो अब जी अब जी अब जी अब जी बट डाइल्यूटेड तो निकाल दो। डाइल्यूटेड ईपीएस 2021, ये भी बेटा रीस्टेट होनी है। क्यों के ये शेयर्स इधर यूज होकर ये निकली है ना, आगे तो यहीं से चले थे ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक ईपीएस, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मसला आ गया है, तो आगे भी आएगा मसला। कोशिश तो करो, बिस्मिल्लाह। मैंने फिगर भी इसीलिए लिखी थी 64, यही तो पॉइंट था जो समझाना था आपको, और ये सवाल इतनी देर से करवाई जा रहा हूं मैं। तो पठान तबाह दे जी। डायल्यूटेड ईपीएस रीस्टेटेड, और ठहर जा लगाएंगे बिल्कुल। इधर देख, दोबारा लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। बेसिक ईपीएस, इधर देखो, ये पता है आपको डायल्यूटेड है जी। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और एप्स जी। बेटा इधर देखें, बेसिक ईपीएस 210 अपनी जगह कायम और दायम है, लेकिन 58 की जगह क्या आ जाएगा? 64.49, ये वाला। यही तो रीस्टेटमेंट थी। तो अगर बेसिक बदली है बेटा, तो उसका असर डायल्यूटेड पे तो पड़ना है ना। बेसिक से डायल्यूटेड निकलती है ना, ठीक है जी। बोलो 2। अब वही वाला काम, वो वैसे ही चलना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स ऐड होंगे, वो अपनी जगह कायम है बिल्कुल, बाकी सब सेम है। मसला ही सिर्फ किस में आया है? जो राइट इशू ने बेसिक ईपीएस के नंबर ऑफ शेयर्स हो। भाई बस सवाल, अब तो जवाब लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी। बोलो 249। ठहर जा, बॉन्ड कितों आ गया जी? 2 पॉइंट। भाई ये कौन से साल की है? सॉरी 12 लिखी है ऐसी। ये 21 वाली है जो दोबारा निकाली है रीस्टेटेड। तो बेटा 21 में तो नहीं ना ये बॉन्ड्स इशू हुए थे, 22 में हुए हैं ना 21। हाँ तो वो बेसिक ईपीएस को छेड़ रहा है ना, उसके अंदर बोनस का एलिमेंट होता है जिसको हम लेकर जाते हैं, जो हमने पहले से सीखा हुआ है। पुराना असूल ना मिक्स करो, ठीक है। चलें जी, इसका आंसर क्या है? ये हाँ, ये क्या है? ये रुपीज पर शेयर, ये रीस्टेटेड डायल्यूटेड ईपीएस है, ठीक है। कोशिश करना इसको भी दोबारा कर लो, और जो सवाल सवेरे वाली क्लास में कराया उसको दोबारा कर लो। इसका डिस्क्लोजर ना ही बनाओ फिलहाल, इसको कर लो एक दफ़ा। मैं देखूंगा, अगर मेरा दिल किया तो मैं खुद बनवा दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।